करही नित्य गति जगत में कोमल सुधानु सुख पावे प्राणी सदा उत्तम मार्गव गुण मन माना मान करन को कौन ठिकाना वश्य निगोत महीते आया दमरी रूपन भाग बिकाया। उत्तम मार्गव क्या होता है? उत्तम मार्गव मान का उल्टा होता है। मान क्या होता है? मान होता है अहंकार। अहंकार क्या होता है? अहंकार होता है खुद को बहुत बड़ा समझना और दूसरों को बहुत छोटा समझना। यह होता है अहंकार। अगर हमारा अहंकार ही खत्म हो जाए तो हमें आ जाती है विनय। विनय क्या होती है? विनय होती है रिस्पेक्ट, समान रिस्पेक्ट। चाहे वो छोटा प्राणी चींटी हो या बड़ा प्राइम मिनिस्टर, सबकी समान रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उत्तम मार्ग उत्तम क्षमा के बाद क्यों आता है? पहले हमें क्षमा करनी चाहिए। अगर हमें दूसरों के ऊपर राग होगा तो हम उसकी विनय कैसे कर पाएंगे? हम उसकी रिस्पेक्ट कैसे कर पाएंगे? इसलिए दूसरा दिन उत्तम मार्ग होता है। अब मैं आपको इसके 2 पॉइंट बताऊंगा। पहला, संसार को 2 चीजें नष्ट करती है, अहम और वहम। अहम और वहम क्या होता है? अहम मतलब खुद के बारे में, सिर्फ मैं, हम नहीं, सिर्फ मैं। और वहम, अगर कोई कहते हैं कि भूत है पर होते नहीं, यह होता है वहम। दूसरा, अगर जिसका अहंकार ही खत्म हो जाए उसे धर्म पथ पर चलने की कोई जरूरत नहीं, वो तो मोक्ष मार्ग पर चल रहा है। तो मैं आपको इसके बारे में एक कथा सुनाता हूँ। आप लोग इमेजिन करिए कि आपके स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन चल रही है। आपका फ्रेंड उसमें जीत जाता है तो आप उसमें नाराज हो जाते हो, कई बार रोने भी लग जाते हो। हर बार आपको ही जीतना होता है। अगर आप उसकी खुशी में अगर खुशी मानते हो, पर आपको ही जीतना है हर बार। एक बार एक राजा था, ग्रीस का राजा एलेक्जेंडर। उसने सोचा था कि वो पूरी दुनिया को जीतेगा, पर वह जीत नहीं पाया। वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान जीतते जीतते भारत पहुंचा। उस समय भारत सोने की चिड़िया कहा जाती थी। उस एलेक्जेंडर ने सुना था कि भारत में ऋषि मुनि रहते, तो वह टहलते टहलते भारत घूम रहा था। उसने एक वृक्ष के नीचे ऋषि मुनि देखे, वो तपस्या कर रहे थे। तो एलेक्जेंडर ने उनके दर्शन किए और महाराज जी को कहा कि आप इतने शांत मुद्रा में बैठे हो, आप मेरे महल चलो, मैं आपको बहुत धन दौलत सब दूंगा। पर ऋषि मुनि उसे कहते हैं कि मैं ये सब कुछ त्याग कर ऋषि बना हूँ, महाराज जी बना हूँ, तो मैं आपके साथ नहीं आ सकता। उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आया। इतना बड़ा राजा, उसको पहली बार किसने नहीं कहा। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने उसकी तलवार निकाल ली और महाराज जी को मारना चाहा। महाराज जी ने उसे कहा, तुम मुझे मारते हुए देखोगे, तुम मुझे कटते हुए देखोगे, मैं भी मुझे कटते हुए देखूंगा। वो उस बात को सुनकर कंफ्यूज हुआ। महाराज जी ने उसे कहा कि तुम मुझे बस मेरे शरीर को ही मार सकते हो, मेरे आत्मा को नहीं। तुम बस मेरे सोल को ही पनिश कर सकते हो, मेरे आत्मा को नहीं। तो वो एलेक्जेंडर डर गया और उसकी हाथ से तलवार छूट गई और वो उसके राज्य ग्रीस वापस चला गया। उसके अंत समय में वो बहुत बीमार था और उसकी माँ से मिलना चाहता था, पर उसने डॉक्टर को कहा कि तुम मुझे कुछ दिनों की जिंदगी दे दो। पर डॉक्टर ने उसे बोला कि हम तुम्हें नहीं दे सकते। उसे समझा कि अहंकार नहीं करना चाहिए। उसे बहुत पश्चाताप हुआ। इतनी सारी धन दौलत कमा कर भी उसे
जिंदगी नहीं मिल सकती है। उसने उसके राज्य में सेनापति से कहा कि जब तुम मेरी डेड बॉडी लेकर जाओगे तब पूरे राज्य को, पूरे देश को दिखना चाहिए कि यही वो राजा है जिसने पूरी दुनिया को जीतने की बात की थी, और वो उसके खाली हाथ लेकर जा रहा है। आपको कहानी समझी? मैं आपको इसके बारे में प्रश्न पूछूं? ग्रीस का राजा कौन था? दूसरा, भारत को पहले क्या कहा जाता था? आपको कहानी बहुत अच्छी लग रही है। आपको मैं और एक कहानी बोलूं? एक बार ना एक सांप था, उसने मेरे से कहा कि सब लोग कहते हैं कि मेरे में ही बहुत ज्यादा विष है, और उसने मुझे कहा कि मान कषाय में सबसे ज्यादा विष होता है। उसने मुझे इसके बारे में कथा भी सुनाई, वह मैं आप सबको कहता हूँ। एक बड़ा वृक्ष था, उसके शरीर पर बहुत घमंड था, क्योंकि वो उस एरिया का सबसे बड़ा झाड़ था। उसने बहुत छोटे छोटे झाड़ को कहता था कि वो बहुत बड़ा है। उसके वहां पे बहुत घास भी थे छोटे छोटे, तो वो सारे घास को चिढ़ाता है कि तुम देखो कितने छोटे छोटे हो, मैं देखो कितना बड़ा हूँ। उसी समय वहां पर एक बाढ़ आती है, वो घास झुक जाते हैं और झाड़ कहता है उन्हें कि तुम सब लोग झुक जाओ, तुम सब डरते हो। और पानी के बहाव से झाड़ टूट गया, क्योंकि वो उसका घमंड था बहुत, उसका घमंड टूट गया। तो फिर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड से सब बहरे हो जाते, किसी का नहीं सुनते। बोलो उत्तम मार्ग धर्म की 10 लक्षण धर्म की।